So, good afternoon, everyone. Today we are going to start with a very basic chapter, that is simple interest. Give the heading simple interest. Give the heading simple interest. It's a very basic chapter. तो इंटरेस्ट का मतलब सबको पता है क्या होता है इंटरेस्ट? हाँ, ऑब्वियस सा बात है। अगर आप लोन ले रहे हो तो जब आप लोन का रिपेमेंट करते हो तब आप विथ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। ये जो लोन का अमाउंट होता है इसको प्रिंसिपल बोला जाता है और विथ इंटरेस्ट को बोला जाता है फाइनल वैल्यू, और वी कैन से अमाउंट। एंड प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है इट इज नोन एज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है इट इज नोन एज इंटरेस्ट। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल, कंपाउंड। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं P इंटू आई इंटू टी, क्योंकि ये जो R होता है दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ ₹100, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो परसेंटेज में होता है, और आई जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ₹1, दैट इज R/100। यही फर्क है। टी मतलब तो टाइम होता है, टाइम बोल लो, नंबर ऑफ इयर्स बोल लो, और पी इज द प्रिंसिपल विच इज द ओरिजिनल सम। प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज सम, SUM, सम, ओरिजिनल सम। अभी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। प्रिंसिपल अगर आप कॉमन लेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 1 प्लस RT/100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 1 प्लस RT/100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर 1 प्लस RT/100। यहां तक तो क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अमाउंट को भी लिख सकते हैं 1 प्लस IT जी सर। क्योंकि R/100 क्या होता है, व्हाट इज R/100? सर आई होता है। इंटरेस्ट, यस सर। वी कैन राइट 1 प्लस IT। अब फिर से मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, NPR/100। गलत है कि सही है? सर एन क्या है सर? N is equivalent to T. T is basically time period.
N is number of years. So Okay. you may refer additional notes for practicing extra sums, or you may refer different books. अब वहां पर तुम्हारा फॉर्मूला में ये लोग n दिखा रहा है, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मैंने क्या लिखा है पी आर टी और बुक में लिखा हुआ है पी आर एन एन पी आर, तो इसीलिए n इज नंबर ऑफ इयर्स विच इज इक्विवेलेंट टू t टाइम पीरियड. सिमिलरली मेरा अमाउंट का फॉर्मूला भी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई एन हो सकता है. ठीक है. इस स्पेसिफिक टॉपिक में एन और टी, कैपिटल आर स्मॉल आर सेम है. ठीक है. लेकिन कैपिटल आई इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल आई. कैपिटल आई क्या डिनोट कर रहा है? इंटरेस्ट, टोटल. और आई क्या डिनोट कर रहा है? Rate of interest. इंटरेस्ट ऑन ₹1. तो हम लोग जब लिखेंगे कॉपी में तो हम लोग ठीक से लिखेंगे, मतलब एन की जगह टी लिख दिया, आर की जगह स्मॉल आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. बट कैपिटल आई स्मॉल आई में कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है यहां तक? Yes, sir. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट. सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट. सपोज करो 1,000 रुपया, 10%, 1 साल. तो आप क्या करेंगे? आप 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, इंटू 1 करेंगे, 100 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया. यही अगर 1,000 रुपया 10% 6 मंथ्स होता तो आप क्या करते? Sir, 1,000 back to में 1/2 कर देते. इंटू 10% इंटू 6/12. मेरा आंसर आता 50. तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस there is a change in principal or rate. Unless there is a change in principal or rate. फॉर्मूला लिखो, बाद में समझाएंगे. n equals to k into 100 into k minus 1. एक सेकेंड, 1 साल में डबल हो गया तो 4 गुना होने में डबल लगेगा. 100/r 2 times. यहां पर n तुम्हारा नंबर ऑफ इयर्स हुआ. k माइनस 1, k इज कितना टाइम्स मेरा पैसा हुआ बाई आर. फॉर्मूला लिखो, फिर समझा रहे हैं. n इंटू k माइनस 1 इंटू 100/r. से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं डबल, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. 2, sir. ट्रिपल, तो k 3. का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.
और मेरे को दिया रहेगा रेट दिया हुआ है 10%, नंबर ऑफ ईयर्स निकालो, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। के इज अमाउंट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। के इज amount is how many times of principal। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। पक्का? तो अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लोग को किस टाइप का सम्स पूछ सकता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, still we will understand what type of sums may come in simple interest। ठीक है, सबसे पहला हम लोग को दिया हुआ है प्रिंसिपल 2000, रेट 6% पर एनम, और टाइम दे दिया है 2 साल। ऐसा ही निकालने बोल रहा है। सर 240 आएगा क्या? तो एसआई का फॉर्मूला है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कैलकुलेटर लेके बैठिए, नहीं तो फिर मोबाइल में यूज करिए आज के लिए। नेक्स्ट जैसे कैलकुलेटर लेके आइएगा, नो साइंटिफिक कैलकुलेटर, नॉन नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। ओके सर। आई थिंक क्वेश्चन 1 वाज वेरी सिंपल। यस सर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल 50,000, रेट 5.5% पर एनम, टाइम 2 साल। फाइंड फाइनल वैल्यू। अब मेरे को ये बताओ फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? सर अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस RT by 100। प्रिंसिपल इज 50,000, 1 प्लस सर 55,500। 5.5 into 2 by 100, 50,000, 1 plus 0.11, तो इट इज कमिंग टू कितना आ रहा है? सर 55,500। श्योर? यस सर। मेरा यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ है। 5.2 into 2 कितना होता है? 11। जी 11 बाय सर। 100 कितना होता है? 0.1। तो 1.11 ही आएगा ना यहाँ पर। हट, 5.5 into 2 is 11 only। 55,500 आएगा, ठीक है, जी सर। 55,500 आएगा।
नेक्स्ट, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को ईज आउट करने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल into rate into time by 100 equals to 1050 minus 1000, है ना? और ये जाएगा, ये भी जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा। 10 into r into half equals to 50 और r equals to 50 into 2 by 10। मेरा आंसर आ गया 10% पर एनम। अभी हम लोग कोई भी टेक्निक नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड द प्रोसेस। क्योंकि अगर Okay, sir. एग्जाम में कोई सम्स नहीं बनेगा, वहां टेक्निक काम नहीं आएगा, वहां प्रोसेस एंड फॉर्मूला काम आएगा। तो इसीलिए वी आर गोइंग बाय द बेस सॉल्यूशन, कि अगर Okay, हम sir. लोग का एग्जाम एमसीक्यू में नहीं होकर के डिस्क्रिप्टिव मोड में होता, तो हम लोग इस सम को कैसे सॉल्व करते। ठीक है, जी सर. नेक्स्ट, टाइम दिया हुआ है 7.5 years, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम, अमाउंट दिया हुआ है 101,500। फाइंड इनिशियल वैल्यू बोल रहा है। कौन सा वैल्यू बोल रहा है? सर प्रिंसिपल बोल रहा है. इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू का मतलब हम लोग का हो गया प्रिंसिपल। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया हम लोग का? प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए मैं लिख सकता हूं a बाई 1 प्लस आर टी बाई 100, क्योंकि अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई सम फैक्टर। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अमाउंट डिवाइडेड बाई दैट फैक्टर। तो 101,500 1 प्लस 6 इंटू 7.5 बाई 100, 101,500 1 प्लस 0.45 आएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरा आंसर? 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.45। करिए कैलकुलेट। 70,000। 70,000. इट इज कमिंग टू 70,000। ठीक है, पक्का? यस सर. जी सर. गुड टू गो। यस सर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल दिया हुआ है 46,875, टाइम दिया हुआ है 1 year 8 months, टोटल अमाउंट बोल दिया है
50,000, find the rate. Once again, when you know the principal and the amount, we will reduce the formula to simple interest. Yes, sir. So we can write principal into rate into 18 by 12. We can write 20 by 12. Yes, sir. 1 year 8 months ना, एक साल Yes, का sir. 12 महीना और 8 महीना by 100 equals to 50,000 minus 46,875. तो तुम्हारा आर आएगा, वेरी गुड, 3125 इंटू 100 इंटू 12 बाई 46,875 इंटू 20. सीधा डायरेक्ट करो ना, क्यों मेरे को काटा पीटी Yes, में sir. जाना है? कैलकुलेटर Yes, तो sir. अलाउड है ही. तो आई विल टेक ऑल द टर्म्स as per the rules. And then I will solve it. बोलिए. So 4 are answer. I think it will come to 4% per annum. सॉल्व करके देखिए कैलकुलेटर में. Yes, sir. It will come down to 4% per annum. Yes, it is 4% per annum. आगे बढ़े. If Yes, sir. the simple interest on rupees 20,000 increases by rupees 4,000 with the increase of time by 4 years, find R. ठीक है. Yes, sir. तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, देन वी विल सी कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमको. प्रिंसिपल मेरा 20,000 अभी भी है, और आफ्टर 4 इयर्स मेरा प्रिंसिपल कितना है? 20,000. ये तो मानता है ना? देर Yes, इज sir. नो चेंज इन प्रिंसिपल, देर इज चेंज इन टाइम. Yes, sir. देर इज नो चेंज इन प्रिंसिपल, देर इज चेंज इन टाइम. Time. यहां मैंने क्या लिखाया था आप लोगों को? सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिमेन्स कांस्टेंट unless there is change in either principal or rate. रेट मेरे पास है? नहीं है. प्रिंसिपल चेंज हुआ है? नहीं है. तो मेरे को
अगर मान ले इसमें x मिला तो यहां पर x प्लस 4000 मिला, इंक्रीजेस बाय ₹4,000, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपया है पर एनम। Yes, sir. सोचो, दिमाग से सोचो। अगर तुम अपना बैंक का इंटरेस्ट देखेगा ना, ये बैंक का इंटरेस्ट का सम नहीं है, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। जहां हम लोग पैसा फेंक के रखते हैं, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है एंड प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी पीरियड। यहां प्रिंसिपल इज इंटैक्ट। तो अगर 4 साल में 4,000 का इंक्रीज हुआ है, एक साल में कितना होगा? यूनिटरी मेथड 1,000, एंड दैट 1,000 इज द प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट, है ना? That 1,000 is the Yes, sir. interest per annum, Yes, sir. because we know that simple interest per annum remains The same. इसका शॉर्टकट है change in SI by change in time into 100 by P. चार हजार बाई 4 इंटू 100 बाई 20,000। It's 5%. सॉल्व करेगा तो 5% में आ जाएगा। एंड इस टाइप का सम में कभी भी काटाकुटी मत करना, क्योंकि आपके पास क्या है? कैलकुलेटर। तो मेरे को इसको लोएस्ट फॉर्म में करने का जरूरत क्या है? हो सकता है एग्जैक्ट 5 नहीं दिखाएगा, 4.99999999 दिखाएगा, वो भी 5 ही होता है। क्लियर है ये? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 7। एक आदमी है, नॉन करो, दो आदमी को पैसा दिया, वाई को और जेड को। वाई को दिया है 2,000 रुपया 4% के हिसाब से, इसको दिया है 3,000 14% के हिसाब से। हम लोग को पूछ रहा है फाइंड आर ऑन ओवरऑल बेसिस। एक ही आदमी का पैसा है ना, Yes, sir. एक ही आदमी का पैसा है, तो हम लोग को क्या करना है? 1 ईयर के डेटा पे सम को बनाना है। एक साल के डेटा पे सम को बनाना है। भैया इसका हो गया 800, इसका हो गया 420, तो टोटल मेरा कमाई हो रहा है 1,220। करके देख लो, कुछ गड़बड़ है? 800 नहीं होगा, 80 होगा, सॉरी ये 80, ये 420, तो ये हो जाएगा 500। मिस्टर वाई मेरे को देगा 80 रुपया और मिस्टर जेड मेरे को देगा 420 रुपया, तो मिस्टर एक्स का टोटल कमाई कितना है? 500। अब मिस्टर एक्स कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 5,000। तो उसको 10% एवरेज के हिसाब से पैसा मिल रहा है।
उसको 10% एवरेज के हिसाब से पैसा मिल रहा है, उसको 10% एवरेज के हिसाब से पैसा मिल रहा है। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 and ₹6,500 for 5 years be ₹800 at the same R. Find R. तो ट्रेडिशनल तरीका बहुत आसान है। क्या है भैया? भैया 4,000 पे इंटरेस्ट निकालो, 6,500 पे इंटरेस्ट निकालो, दोनों का जो डिफरेंस है इक्वेट कर दो 800। यही तो बोला है। यहां बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज माय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड दिस इज माय सेकंड प्रिंसिपल, दिस इज माय R, sorry, this is my T, and this is my SI1 minus SI2। लॉजिकल है कि प्रिंसिपल बड़ा होगा तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 6,500 इंटू R इंटू 5/100 माइनस 4,000 इंटू R इंटू 5/100 इक्वल्स टू 800। ट्रेडिशनल मेथड तो यही बोलता है कि भैया 6,500 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, 4,000 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 800। अब अगर तुम दिमाग लगाएगा, टाइम सेम है, रेट भी सेम है, देयर इज अ चेंज इन प्रिंसिपल, यस और नो? Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूं आर का फॉर्मूला चेंज इन इंटरेस्ट पर एनम by change in principal into 100, change in interest per annum by change in principal into 100। ये क्या हो जाएगा? 160, 800 रुपया 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना? 800 रुपया 5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना? 160. बाई 2,500 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? %6.4 पर एनम। %6.4 पर एनम। लॉजिक क्लियर हुआ? जिसको लॉजिक क्लियर नहीं हुआ शॉर्टकट का, वो ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकता है, बट हम तुम लोगों को लिखाए हैं
कि सिंपल इंटरेस्ट कब चेंज करेगा? जब प्रिंसिपल चेंज होगा। इसका मतलब जो भी डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का, इट मे अराइज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल। आगे बढ़े, चलिए Yes, sir. एक सवाल देखते हैं और। If the simple interest on rupees 300, if the simple interest on rupees 300 increases by rupees 75, when the rate of interest in percentage increases by 5% per annum, find the time. Find the time. If the simple interest on rupees 300 increases by rupees 75, when the rate of interest percentage increases by 5% per annum, find the time. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो सर यहां पर रेट में चेंज आया है, तो it is but obvious if there is a change in rate, so the change in simple interest will also be constant. 300 रुपया पे R%, अगर X रुपया देके जा रहा है और 300 रुपये R+5%, तो X +15 रुपया देके जाएगा। 15 रुपया मेरा 1 साल का चेंज होगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? सपोज करो यहां पर 4% होता, तो 300 का 4% 12 रुपया होता है। अब ये 4 + 9% हो गया, कितना हुआ? 27। तो मैच किया। सपोज करो 10% होता, 30 + 5% इंक्रीज किया, 45। तो चेंज कितना है? 15 का। अब यहां पर हर साल 15 रुपया का चेंज आएगा, और टोटल चेंज कितना है? 75. तो 5 साल। Yes, sir. टोटल चेंज कितना है? 5 साल। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, दोनों रेट का डिफरेंस, इनटू टाइम बाई 100. So there is a change of 75, प्रिंसिपल 300 इंटू 5, सॉल्व करेंगे 5 साल आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 5 साल आ जाएगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? शालीन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी is 1/25 times of principal. ठीक है, रेट एंड टाइम जब इक्वल होता है तब। अगर 4% है तो 4 साल, 5% है तो 5 साल। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला है फाइंड रेट, टाइम कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, कि दोनों सेम है ना, जी सर. दोनों सेम है। तो मैं लिख सकता हूं P/25, 125 टाइम ऑफ प्रिंसिपल is equals to P into R into T/100। लिख सकता हूं मैं, जी सर. सिंपल इंटरेस्ट इज 1/25 ऑफ प्रिंसिपल when rate and time are equal, और P/25 equals to P into R square। भैया रेट एंड टाइम इक्वल है ना, अब मेरे को क्या निकालना है? आर निकालना है, इसीलिए मैंने टाइम को रेट लिखा है। यही टाइम निकालना होता तो टी स्क्वायर, और सॉरी, प्रिंसिपल गेट्स कैंसल्ड, आर स्क्वायर इज 100/25। सॉल्व करेगा तो आर आ जाएगा 2% पर एनम। 25 is 4, square root of 4 is 2% per annum। 100/25 is 4, square root of 4 is 2% per annum। बोलिए, यहां तक क्लियर है आपको? हाँ, पक्का, श्योर? थोड़ा सा 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिए, जितना भी टाइप ऑफ सम्स हम लोग किए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसको अच्छे से गो थ्रू
क्लियर है जितना कराया अभी तक? यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 11? यस सर 11। लिखो। इफ SI on a certain sum of rupees 625 is rupees 81, find rate when R equals to T. दोनों में क्या डिफरेंस है? सर उसमें सम ऑफ मनी दिया हुआ था, इसमें 625 दिया हुआ है प्रिंसिपल। दैट सिंपल एज दैट। हम लोग अब इस बार हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ही पता है मेरे को भाई। 81 कितना पे? 625 पे। यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दो, खत्म हो गया कहानी। क्या निकालने बोला? आर निकालने बोला है ना, तो आर इंटू टी विल बी आर स्क्वायर। सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, निकाल लो। कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास में? नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर इक्वल्स टू 81 इंटू 100 बाई 625। अब क्या करेगा कैलकुलेटर में? 81 इंटू 100 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 625 इक्वल्स टू, उसको रूट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। उसको रूट कर देगा तो आंसर आ जाएगा। 3.6% पर एनम। 3.6% पर एनम। 81 इंटू 100 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 625 इक्वल्स टू, तो 12.96 आ रहा होगा। उसको रूट करेगा तो 3.6। आगे बढ़े। क्वेश्चन 12। A certain sum of money triples itself in 10 years at a certain rate, at a certain rate of SI per annum. Find R. Find R. सिंपल सा लॉजिक से मैं समझाता हूं आपको। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। X becomes 3x. This is my principal, this is my amount. So I want to ask you, this ट्रिबल मतलब पैसा 3 गुना हो गया, बट ये जो पैसा 3 गुना हुआ, इसमें एक तो आपका ही है। आपको फायदा कितना का हुआ? 2x का। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 2x है। मेरा पैसा डबल हो गया, तो पैसा डबल होने का मतलब क्या हुआ? 100% चेंज।
पैसा डबल हो गया, उसमें पैसा तो आपका ही था, Yes, sir. पैसा डबल हो गया, 100 का 200, तो 100 तो आपका ही है, फायदा कितना का हुआ आपको, जितना था उतना। तो भैया 2x इक्वल्स टू x इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, मैं लिख सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाई 100। सॉल्व कर लो तो आर आ जाएगा। वरना मैंने तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखाया ही आपको। क्या लिखाया था? n इक्वल्स टू k माइनस 1 इंटू 100 बाई आर। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, k माइनस 1 इंटू 100 बाई n। यहां पर k का वैल्यू कितना है, 3, करके देखिए। r इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू 100 बाई 10, 200 बाई 20% आएगा. सॉरी, इट विल बी 20%, 20% पर एनम। बोलिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? Question number 13. सिमिलर टाइप का है, फटाफट करो। A certain sum of money double itself at 5% per annum in certain time. Find time. A certain sum of money double itself at 5% per annum in certain time. Find time. So 20 years. आप क्या किए होंगे? So वो k minus 1 into 100 by 5 किया, मतलब वही 2 n minus निकालना 1. है मेरे को। जी सर. डबल मतलब k का वैल्यू 2 जी सर. इंटू 100 बाई 5. 5, so it will come to 20 years. ठीक है। Yes sir. At what time a certain sum of money, at what time a certain sum of money amounts to rupees 400 at
10% per annum and 2 rupees 200 at 4% per annum. बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल है. क्या क्या वेरिएबल है? टाइम भी नहीं पता और प्रिंसिपल भी नहीं पता. टाइम भी नहीं पता और क्या नहीं पता? प्रिंसिपल भी नहीं पता हम लोग को. जी सर. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चलिए पहले हम लोग लिखते हैं 400 इक्वल्स टू x 1 प्लस 10t/100 और 200 इक्वल्स टू x 1 प्लस 40/100. ये लिखेंगे हम लोग. सही कि गलत है? सही है सर. ऐसा तो बोला नहीं है, प्रिंसिपल अलग है और टाइम भी अलग नहीं बोला है, सिर्फ रेट अलग बोला है. जी सर. लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या नहीं पता है? प्रिंसिपल नहीं पता है. अगर प्रिंसिपल पता होता तो हम लोग इजीली निकाल लेते, तो भी निकालना था. तो अब इसको अगर हम लोग मानेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो वी हैव टू डिवाइड नाउ. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. तो 400 डिवाइडेड बाय 200 कितना होता है? 2. 2. x डिवाइडेड बाय x कितना होता है? 1. जी सर. 1 प्लस 10t/100 बाई 1 प्लस 40/100. इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो 100 प्लस 10t/100 प्लस 40. एलसीएम लेके 100 कैंसिल हो गया. एलसीएम लिए हम लोग और फिर 100 कैंसिल हो गया. दो सौ प्लस 80 इक्वल्स टू 100 प्लस 10t और 2t इक्वल्स टू 100 और t इक्वल्स टू 50 इयर्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वी आर सॉल्विंग दिस. ठीक है, अब इसका ट्रिक भी लिख लो. इसका ट्रिक है a1 माइनस a2 बाई a2r1 माइनस a1r2 इंटू 100. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 400 मान रहे हैं, इसको 200 मान रहे हैं, तो 200 के साथ मल्टीप्लाई करना है 10 को और 400 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को.
क्योंकि यहाँ पर A1 है 400, R1 है 10, A2 है 200, R2 है 4। सॉल्व करेगा तो तुम्हारा 50 इयर्स ही आएगा। सॉल्व करो। Yes, sir, 50 years. सॉल्व करेगा तो 50 इयर्स ही आएगा। ठीक है। I will not heave on you on the very first day. This is how many examples we have done? 14 examples we have done. ठीक है। Yes, sir. अगर आपके पास में आईसीआई का मटेरियल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको भेज भी देता हूँ आईसीआई का मटेरियल का लिंक। तो कोई भी मटेरियल अगर आपको चाहिए आईसीआई का, जब तक आपका अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी भी एंड स्टिल यू आर इन सर्च, जस्ट होल्ड ऑन वंस। आईसीआई स्टूडेंट सेक्शन में जब आप बीओएस नॉलेज पोर्टल में जाते हैं तो वहां पर आपको लिंक मिलता है स्टडी मटेरियल न्यू। तो मैं ये लिंक ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, एंड आई वुड रिक्वेस्ट शालिन टू शेयर इट इन द मेन ग्रुप। शालिन, प्लीज शेयर इट इन द मेन ग्रुप। Okay, sir. And if in main group posting is not possible, then send it to me. Okay? तो जो जो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी डिस्कस हो जा रहे हैं क्लास में, तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोलना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, उसके एग्जांपल्स देखने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ताकि आपको साइड बाय साइड उसके लिए फिर आपको अलग से टाइम डिवोट करना नहीं पड़े। और ऐसा नहीं कि जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं घर जाके करना है। Maybe you can sit for half an hour, 1 hour more after taking some short break and you can complete it here only. Maybe the teacher is available for clearing your doubts even. So all these things you need to keep in mind. ठीक है। ये सब छोटा छोटा स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हम चीज बात के लिए रख देंगे तो वो बात का ही बाद ही हो जाएगा। ठीक है। So we have to be very serious about our studies right from day one. Whatever we are doing in class, whatever we are seeing in a video, whatever we are practicing, सो वी शुड प्रैक्टिस इट बाय हार्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लूक में कर दिया। कोई भी छोटा से छोटा चीज भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आज के पूरे क्लास में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया है, आप बोल सकते हैं कि सर ये क्लास क्वेश्चन नंबर 11 फिर से समझा दीजिए, मेरे को यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या घर जाकर के इसको अपने तरीके से समझो। एंड आजकल तो एआई का जमाना है, लाइक यू नो एनी काइंड ऑफ सम्स इफ यू आर नॉट एबल टू डू, मान लो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट का सम है, ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है वो सम, आप फोटो खींच के डालोगे तो वो आपको एक सॉल्यूशन देगा। मे बी सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाए। तो नाउअडेज डाउट क्लियरिंग इज नॉट अ कंसर्न। अब एक ही कंसर्न बचता है आपका, बैठ के पढ़ना, सीरियसली पढ़ना। एंड ट्रस्ट मी, वी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस हमको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में, because without practice time management will be a key factor. सम्स हो सकता है आपको 100 के 100 आ जाएंगे, बट टाइम मैनेजमेंट विल बिकम अ वेरी की फैक्टर। तो आपका जितना प्रैक्टिस होगा, आपका जितना डाउट्स होगा, उतना आप एक्सेल करेंगे। एंड वी आर टारगेटिंग द चैप्टर्स फर्स्ट विच इज ऑफ हाई वैल्यू चैप्टर्स, जिससे बहुत क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। जिससे एक क्वेश्चन आता है उसको हम लोग एकदम टुवर्ड्स द एंड डील करेंगे, भले वो बेसिक क्यों ना हो। ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि क्लास 10 तक सब मैथ्स किया है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो क्लास 10 तक मैथ्स नहीं किया होगा। हाँ, 11 12 में बहुत बच्चे नहीं है,
तो मैं ये बोलूंगा आपको कि क्लास 8, 9, 10 के बुक से ही थोड़ा मैथ्स रिवाइज करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एक्सेप्ट द ज्योमेट्री पार्ट. ज्योमेट्री पार्ट को हटा दो, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को हटा दो. बट अपार्ट फ्रॉम द ज्योमेट्री एंड द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, फॉर सीए, re-understanding those class 8, 9, 10 का मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जैसे मिडिल टर्म इक्वेशन हो गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायरिंग, क्वाड्रेटिक, क्यूब्स, ठीक है. All these things becomes base, ratio, proportion. Indeed, you have in your syllabus, but at least the basic part, ratio क्या होता है, लोएस्ट टर्म किसको बोलते हैं, इक्वल किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं. दिस आर सम फैक्टर्स विच यू नीड टू नो. अगर आप ये सारे फैक्टर्स जानेंगे, जब आप इंस्टीट्यूट के मैथ से सॉल्व कर रहे हैं, आप क्लास में सम्स रीड करके सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होगा. At the very beginning, you have to take maths as a language. You cannot take this as a practical subject in the very beginning. It is a practical subject indeed, but towards the end. But initially, when we are starting any chapter, it's a language. We need to understand that language well. ठीक है. चलिए. Take care, everyone. See you in the next class. So इसके बाद भी कोई क्लास है क्या? नहीं, इस क्लास के बाद? I don't think so. Alright. Thank you, sir.